Hello student, last video we discussed about the poverty growth rate and the main cause of the poverty in India. We discussed about the one cause of poverty in India is low growth rate. Today we continue this topic. The second cause of the poverty in India is हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि भारत में जो जनसंख्या की वृद्धि की जो दर है वो बहुत ही अधिक है। यह भी एक भारत में जो गरीबी है उसका प्रमुख कारण माना जाता है। द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग इंसेंट ऑफ लो लेवल ऑफ इनकम विच बिकम कॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि भारत में अगर हम देखें तो जो जिनकी आय बहुत कम होती है उस क्षेत्र में उस वर्ग की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसमें बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि हुई है। वह भी भारत में गरीबी का एक प्रमुख कारण माना जाता है। द थर्ड कॉज ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया इज ह्यूज इनकम अनइक्वलिटीज़, यानी कि जो आय की असमानता, मतलब जो इनकम है उसमें इक्वलिटी नहीं होने के कारण भी जो पॉवर्टी रेट है इंडिया में हाई है। देयर आर ह्यूज इनकम इनइक्वलिटी बिटवीन हैव और हैव नॉट। फॉर दिस टर्म ह्यूज इनकम इनइक्वलिटी मेक द डिफ़िकल्ट ऑफ प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट द पॉवर्टी एलिमिनेशंस पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि हम देखते हैं कि जो आय के बीच का जो भारी अंतर है, यानी कि हम देखते हैं कि कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है अमीर और गरीब का, इसे हम आय के बीच असमानता के नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि जिस और एक और बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं जो अपनी सभी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं, और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके कारण जो सरकार के द्वारा जो गरीबी को हटाने के, गरीबी को जो उन्मूलन इम्प्लीमेंट, यानी कि उन गरीबी हटाने की जो नीतियां जो बनाई जाती है उसे सरकार जो आसानी से लागू नहीं कर पाती है। देयरफॉर इज़ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी का एक मुख्य कारण बनता है। तो द ह्यूज इनकम इन इक्वलिटी भी हमारे यहाँ पर भारत में गरीबी का एक मुख्य कारण है, क्योंकि जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की जाती है पॉवर्टी को इम्प्लीमेंट करने की, वो पॉलिसीज़ है वो सही तरीके से उसे फॉलो नहीं किया जा पाता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी कि भू संसाधन की कमी। लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज इज़ द आल्सो मेजर कॉस्ट ऑफ पॉवर्टी, यानी कि जो भूमि है, भूमि की कमी भी एक जो गरीबी है उसका प्रमुख कारण माना जाता है। इनकम ऑफ द विलेजर्स आर फुली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अगर हम देखें तो जो वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोगों की जो आय है वो पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर होती है, क्योंकि अधिकांश लोग जो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, यानी कि जो कृषि व्यवसाय में ही लगे हुए होते हैं। इनकम एंड लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज क्रिएट लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर, और जो भूमि जो संसाधन है उसकी कमी के कारण जो कृषि होती है उसकी आय, उससे प्राप्त होने वाली आय भी बहुत कम होती है। विच बिकम्स द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी, यह भी जो गरीबी है उसका मुख्य कारण के रूप में देखा जाता है। गरीबी के मुख्य कारण के रूप में इसे देखा जाता है। सो स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द कॉज ऑफ पॉवर्टी। द first cause of the poverty is low growth rate. Second is the high growth rate of
population. Third is huge income inequalities. And fourth is lack of land resources. The main cause of poverty in India. We know about the present time the 30%, the 25% poverty people in the Indian population are poor. The poor line of Indian populations is in the first place of the वर्ल्ड. एंटी पॉवर्टी मेजर्स यानी कि गरीबी को रोकने के उपाय. अब हम गरीबी को रोकने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे. एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ब्रॉडली ऑन टू प्लंक यानी कि जो सरकार की गरीबी विरोधी नीति को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है. फर्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड इज टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम. वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना. किस तरीके से हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको डेवलप कर सकते हैं. तो इसमें हम देखेंगे according to official poverty estimation, the growth rate jumped from the average of about 3.5% a year in the 1970s to about 6% during the 1980s and 1990. अगर हम देखें तो जो सरकार के द्वारा जो गरीबी के आकलन के अनुसार अगर हम देखें तो जो भारत की जो ग्रोथ रेट है वो 1970 के दशक में, दशक का मतलब 10 सालों में, 1970 के दशक में वो लगभग 3.5% थी और 1980 और 90 के दौरान ये बढ़कर 6% हो गई. यानी कि जो इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसमें इंक्रीजमेंट आया है. विद द हेल्प ऑफ हाई रेट ऑफ ग्रोथ रिडक्शंस ऑफ पॉवर्टी इज़ पॉसिबल. और इससे कहा जा सकता है कि जो ग्रोथ रेट है उसको उच्च यानी कि अधिक अगर उसको बढ़ाया जाए, ग्रोथ रेट को हाई रेट में कन्वर्ट किया जाए तो हम जो पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी की जो समस्या है उसे दूर करने में सफल होंगे. इट शो ए लिंक बिटवीन पॉवर्टी रेडिकेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. यह गरीबी में कमी और आर्थिक विकास के बीच एक कड़ी को दर्शाता है कि किस तरीके से अगर हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमारी अच्छी होगी तो जो पॉवर्टी रेट है वो रिड्यूस होगा, वो कम होगा. तो आपस में ये इंटरकनेक्टेड है. जिस तरीके की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी उससे बिल्कुल अपोजिट हमारा जो पॉवर्टी रेशो माना जाता है. इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो पॉवर्टी का जो रेशो है वो कम रहेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ अगर डेवलप नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी तो जो पॉवर्टी का रेशो है वो भी ज़्यादा रहेगा. देयरफॉर प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी. इसलिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इट मीन्स जो हमारा ग्रोथ रेट है उसको हमें इंक्रीज़ करने से हम जो गरीबी है, गरीबी को कम करने में उससे हमें मदद मिलेगी कि उसको गरीबी के द्वारा कम किया जा सकता है.